एक हिंदी में कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और मुझे भी लगता है ये जो माइग्रेंट लेबर्स में खासकर जो औरतें जो हैं वो इतना संघर्ष कर रही हैं। बस हमारा तो ऐसे ही चला जाता है सारा दिन काम करते करते। हमारा कोई शौक वोक नहीं है, बस हमने चिंकी रख रखी है, उससे थोड़ा सा दिल बहल जाता है। वैसे नहीं, काम करते करते टाइम निकल जाता है हमारा तो। बस कभी काम नहीं किया जब, बस तब याद आते हैं काम करते हैं तब। भाई घर तो वैसे ही रहा करते थे, अब काम करना भी पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पापा कभी बाहर नहीं भेजे, कभी पापा ने कभी भी नू नहीं किया भाई आज तक ये गिलास उठा के ऐसे रख दो, बस ये। बस कुछ नहीं, वैसे नॉर्मल सी अब तो आदत पड़ गई हमें। पहले जैसे शुरू में किया तब तो दिक्कत आती थी, अब तो आदत सी पड़ गई, कुछ नहीं होता अब। पहले तो जैसे हम ईंट पाथते हैं, ये रेता आता है बाहर से, जो रेता लाकर मालिक पहले घेर देगा, पसार साफ करवा देता है इनका। पसार साफ करवाने के बाद मिट्टी भिगोता है। मिट्टी भिगोने के बाद इनको जैसे वो कोल्लू रखे हैं उनमें डाल के पसारों में डाले जाते हैं। फिर उनसे मट्टी से ईंट बनाते हैं ये। फिर ये ट्रैक्टरों से भराई करके भट्टी के अंदर लाते हैं। भट्टी के अंदर ला के फिर ये चिन देते हैं, जैसे वो चैम्बर लग रहे हैं वैसे। फिर वो चिनने के बाद इसमें जलाई वाले आ जाते हैं, जलाई वाले आग डाल देते हैं, पक जाती है वो। पकने के बाद फिर हम लोग आते हैं, हमारे निकासी वाले वो निकालते हैं पक्की ईंटों को। जब 10-15 दिन हो जाता आग लगी है, फिर उसके बाद में चालू करते हैं ये, फिर हम निकालते हैं। क्षेत्र में यहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत रहती है, तो काफ़ी स्टेट से लोग यहाँ पे अलग अलग कार्य क्षेत्र में यहाँ पे काम करने आते हैं, फैक्ट्रीज में, ईंटों के भट्ठों पे, खेती में। तो यहाँ पे लाइक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं हरियाणा, पंजाब में खासकर। अंदर जो काम करना है वो तो अपना खुद का है। जो लोकल गाड़ियाँ ट्राली आती है वो लोकल काम उचंती का बन जाता है हमारा। जैसे 1000 रुपये का काम अंदर से कर लिया तो 500 रुपये का काम बाहर से बन गया। ये लोडिंग होती है हमारी उचंती। तंग तो बस ट्रालियाँ करती हैं, जैसे उनको भरनी पड़ती है, फिर काम ज़्यादा हो जाता है। नहीं तो निकासी चलती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती है।
ट्राली आ जाती है, वो भरते हैं ना, उनमें ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इतने बरुआ हम भी जवाब दे गए थे जब बंदे को नहीं आए। मैं सुन बात थारी भी पट्टा दी सांझने टल लिया जाए, थारी भी पट्टा दी हमारी तो रोटी बनावा फलानी करा टिकड़ी करा कौन 2 जने आके खड़े हो 2 जने टली भरेंगे। रहन दे दिमाग ना खराब कर सवेरे सवेरे खाना पड़नी है बड़ो नहीं अपना बनना बड़ो गए। ₹3000 डेली की तो आमदनी है, मतलब सारी कुल मिलाकर। इसमें इससे हैं 4, 2 हमारे, 1 हमारा, 1 पवन का। ये इनके हमारे 2 हिस्से बनते हैं। जैसे 3000 का काम करें 1500 हम ले लिए, 1500 इसको दे दिए। ये लोकल काम है। बहुत काम है। 3 चमरा है, 3 चम्बर है। सब जने होते हैं, घर दिल नहीं लगता फिर। और कैसों का जी, बस शाम ने ड्रिंक कर लें थोड़ी सी, सारे दिन की थकान भूल जाए, अपना मौज ले 2-4 घंटे बैक लें। आइए बल्लू सेठ और छोटे भाई ठीक है। ठीक है, ये अगर इससे बड़ा चाहिए तो बता, वो मिलेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसका खाना तैयार कर रहे हैं। सुबह रखी आई थी, थोड़ा सा दाने रख के आई थी, चना के छिलक। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटा नू ना पड़े कर। हाँ ठीक है। आपके बाद खर्चे पर जाऊँ तब लाई कौन जमती है। इतनी तो लोड पड़ती नहीं, वही बात है कि बस आदत पड़ जाती है हमें करना, जैसे करते हैं हम। रोज का काम हो गया हमारा, करना पड़ता है। गरीब आदमी क्या करें, फिर ना करें तो क्या खाएंगे हैं। अच्छा हुआ अभी माँ बन गए, अपने एक नाम पा लिया हमने। हाँ, आगे के लिए हमारी सृष्टि मतलब चली। जब तोड़ रहा तो 4-5 हथौड़े मेरे मुंह पे मार दी। वो जैसे बच्चों के लिए करना पड़ता है, बच्चों की उम्र के लिए जैसे उम्र के मांगनी पड़ती है तब। मेरे मुर्दान में ही लेर बैठूंगी, 12 साल तक बैठी रही। वो बन खड़ो उजाड़न में जो 12 साल बैठी रही, जना बोली भाई के नाम से जाओ आज। चलो चलो हाँ, अब जैसे चाय पानी पी लो। बड़े बेटे का तो नाम है मेरे का आर्यन, छोटे वाले का नाम अक्षय, अक्षय नाम है उनका तो।
वो दोनों बस लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा। अब भी सारा काम ऐसे कर रखा होगा उनने, मत पूछो बात। और वो जैसे बड़े वाले को कहेगा ये वैसे करता है, इसने खिंडाया, ये काम इसने करा, और छोटा वाला ने बोलता है इसने करा ये काम। आज मम्मी तो बहुत तंग करेंगे। हम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते। हम चाहिए ये बस 2 रोटी टाइम से मिल जाए, बस किसी की वो ना सुननी पड़ेगी। वो तो मेरा नाम बोला। हाँ, कभी ज़्यादा लोड पड़ जाता है, फिर थक भी जाते हैं, तब थक भी जाते हैं। मेरा नाम परमजीत कुमार है। बस दिन तो क्या दिन है, काम में मिट्टी होना पड़ता है, पूरा दिन लगे रहते हैं उसमें। जैसे अभी तो हम सुबह 5 बजे उठेंगे, तो उसमें सुबह लग जाएंगे 8 बजे। तो जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो फिर रात में हम 1 बजे लगेंगे, तो पूरा दिन उसमें 9-10 बजे तक काम करेंगे। तो फिर खाना खाएंगे तो सो जाते हैं, फिर 3 बजे से फिर लगते हैं, फिर शाम तक करते हैं, फिर ठाली रहते हैं। फिर तो घर का ही है, जैसे रोटी पानी बनाओ तो कपड़ा लत्ता धो, तो सब पूरे दिन खाली। पहले भी यही काम करते थे, पहले पंजाब में करते थे। हाँ, जब से शादी हुई है जब से यही काम कर रहे हैं। हमारे घर पे थे जब नहीं करते थे। मेरे परिवार में 4 बच्चे हैं मेरे। एक की तो 5 साल हो गए और एक की अभी ये 4 महीने हुए हैं। नहीं, लड़कों की नहीं कराई, लड़कियों के तो इस मारे करा दी कि हम भट्टे पे रहते हैं, काम करते हैं। जैसे यहाँ पे अब तो भट्टा बंद होने के बाद सब लेबर चली जाती है, तो खाली हम रह जाते हैं। तो डर लगा रहता है कि जवान बेटियों को लेके भट्टे पे अच्छी बात नहीं है, तो इस मारे कर दी। कोई गरीब है, गरीब माँ है, उसके लिए और मुश्किल है। और एक गरीब है, माइग्रेंट है, माँ है, तो और भी मुश्किल हो जाता है कि अपने वो इतनी दूर आई है यहाँ पे और बच्चे को पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए। और जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, गरीब हैं, तो उनके बच्चे भी लाइक 4, 5, 6 ऐसा। तो साथ काम करना भी उनको, अपने जड़ों को वो छोड़ के आई हैं औरतें, फिर छोटे छोटे बच्चे, साथ काम का बोझ और परदेश जो है। और किसी माँ के लिए मुश्किल होता है, लेकिन गरीब माँ और एक माइग्रेंट गरीब माँ, उसके लिए यकीनन जो है ना, जिंदगी कितनी मुश्किल है ये इमेजिन करना बहुत आसान नहीं है।
बड़ा तो हमारे साथ ही है, उसका थोड़ा सा अभी सीधा है वो, उसको तो हम किसी के पास भी नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे साथ ही ज़्यादा रहता। वो छोटा सा था तो बीमार हो गया था, उसको बहुत दवाई खिलाया था तो उसके ये दिमाग में थोड़ा सा कमजोरी बैठ गया, उसके थोड़ा कम बोलता है। हाँ, जैसे पैदा हुआ था जब से इसको बुखार हुआ था, इसको बस बुखार में ही इसको बहुत दवाई कराई थी। इसको तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मुश्किल ही बचेगा ये। हाँ, आसान तो बस मुश्किल तो है ही है, अब क्या करें, कोई काम भी नहीं है, करना तो है ही है। अब हमने हॉस्पिटल में दिखाया था यहाँ पे कैथल में, तो कह रहे हैं कि इसकी सीटी स्कैन कराओ इसके सिर की, तो ठीक हो जाएगा ये, तो इसकी दवाई चालू हो जाएगी। ज़्यादा इसी का ज़्यादा हमें फिक्र लगा रहता, अगर हम कल को नहीं रहेंगे तो इसको कौन देखेगा, ये इसी की ज़्यादा टेंशन रह जाती। खुशी वाला मौका तो इसने दिया ही नहीं बेचारे ने, जब से पैदा हुआ जब से इसके दवाई, अब लग भी दवाई खाता है, जब से ही बस परेशानी है। ये तो उम्मीद है ही है कि अगर इसके सीटी स्कैन करा के इसकी दवाई चालू करेंगे तो ठीक हो सकता है, उम्मीद तो है ही है। पैसे की वजह से नहीं करवा पाए हैं अभी। 3-15 हो गई, 1 लाख का काम बढ़ता। जैसा कि हर जगह होता है, कोई आदमी ये पसंद नहीं करता है कि कोई बाहर के लोग यहाँ आके बसें, तो उनका कोई बहुत लोकल कम्युनिटी से जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए वो लोग परदेसी ही हैं, उनसे वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, और लोकल लोगों का बहुत ज़्यादा वास्ता भी नहीं होता, एक दूरी बना के रखते हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया में हर जगह ही होता है, कोई भी बाहर से आए लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, या कोई उनसे कोई उस तरीके के दोस्ती रिश्ते नहीं स्थापित होते हैं। भाई वो बाहर के लोग हैं, तो ये वो भी वो चीज़ यहाँ भी है। मजबूरी में रहना पड़ता है, क्या करें। अब घर होता तो सब लेबर चली जाती है, खाली हम रह जाते हैं यहाँ। अगर घर होता तो चले जाते हम, घर भी नहीं है। अगर घर मकान होता तो इन बच्चों को लेके घर पे चले जाते। जिस तरह खाली प्लाट लेके घेर रखा है, मैं बीमार हो गई थी तो नहीं बन पाया, जो पैसे हैं सब मेरे ऊपर लग जाते हैं, इसी वजह से रहना पड़ता है। कभी खुशी तो आई नहीं, गम ही गम आए हैं ज़्यादा ज़िंदगी में। खुशी तो कभी आई ही नहीं, ज़्यादा गम ही है। बस ज़िंदगी तो ऐसे ही कटेगी, जब लग घर मकान नहीं बनेगा, जब लग तो ज़िंदगी बेकार ही है। बस ज़िंदगी तो जो भट्टे पे काम करते हैं, बस क्या ज़िंदगी है भट्टे पे, मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है जब पैसा बनता है। ज़िंदगी तो बस खराब ही है, कोई ज़िंदगी नहीं है। सब बोलते हैं कब इससे कब हमारा इससे छूटेगा। जब से हमारी शादी हुई है, जब से यही काम कर रहे हैं, बस ज़िंदगी
गई नानी। वानी ऊपर चल दो। हो गया, कितने दिन हो गया होगा। दुर्गा पूजा जानते हैं? यहाँ पे आए, मतलब जो कोई ठेकेदार होता है ना, उनसे पैसे लिए। जब हमारे पास मुसीबत आ गया, काम बिहार में नहीं चलता है ना, तब हम पैसे लिए, तब आए। हाँ, ट्रेन से आए थे। हम मुस्लिम हैं। हाँ, तो हमारे कास्ट में ये जल्दी काम नहीं करते हैं। बाकी क्या कहता है, मजबूरी तो हर काम करवा लेता है। बिहार का याद आता है। क्या याद आता है? यही कि वहाँ रहते हैं तो वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, यहाँ काम करना पड़ता है। मतलब वो उसको देख के हमको हमेशा आश्चर्य होता है कि वो 6 बच्चों की माँ है। वो खुद एक बच्ची है और बहुत प्यारी सी। उसको हंसना कितना पसंद है और इंगेज करना। ऊपर छानिया पर देख, जाके चिमकिल में छाए हो तो लेके आओ। अल्लाह बेटिया बागाई जी आई रे, छोटका छोटका नहीं है कह रहे हैं। मतलब जैसे अब हम कमाते हैं तो एक दिन में तो दोनों, अगर कभी कभी 2000 ईंट पार दिए तो 1000 हो जाता है, और कभी 1500 पारे तो उससे कम हो जाता है। तो फिर उसी में करना पड़ता है। और हम जो लेकर आए ना पैसे, वो भी सटता है, और जो हमें ये खर्चे देते हैं ना, वो भी उसी में हमको कटाता है। वही ईंटें पारते हैं ना, उसी में काटता है। तो कभी कम पड़ता है तो थोड़ा मैनेज कम ही करते हैं, मतलब खर्चा भी कम करते हैं, और क्या कर सकते हैं। मतलब वो जो मिट्टी ला के देते हैं ना, हम मिट्टी उठाकर हमारे पति लाकर हमारे पास देते हैं, तब हम गोला बनाकर डालकर उसके बाद पथाई करते हैं। क्या बताएं, मतलब शादी तो इनके घर वाले की मर्जी से नहीं हुआ। हमारे मम्मी पापा कहें कि इनसे करेंगे, तो वो कहा, हमसे पूछा कि कर दे बेटा। तो हम जब छोटी थे तो हम कहे नहीं, अभी नहीं, हम शादी करेंगे। फिर जब होशियार हुए तब फिर शादी मम्मी पापा करवाए जाकर। इनके परिवार वाले नहीं पता था इनको कि हम, ऐसा तो कोई बात बोलता ही नहीं है जो अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा। जब कमाने जाते हैं, जब पी लेते हैं। ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग जाते हैं नहीं, कितना में देता है नहीं देता है। और वैसे ही मतलब भारत में मतलब औरत, और खासकर गरीब औरत, दलित औरत, वो बहुत सी चीज़ों की वल्नरेबल होती है सोसाइटी के लिए। लाइक गरीब है तो उसका दसियों किस्म से एक्सप्लॉयटेशन जो होता है, और गरीब है, और खासकर और जो मेरे ख्याल से जो माइग्रेंट लेबर हैं, मोस्टली यकीनन वो जो है जो डाउन ट्रोडन, जो कास्ट वाइज, जो सोसाइटी में सबसे नीचे का लेयर है,
उससे ये लोग आते हैं। तो उस तरह की चीज़ें भी इन्हें महसूस करनी होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है सर्वाइवल का, जो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जीवन यापन का, सर्वाइवल का कैसे वो करें। लेके आ रुक जाना। हाँ जी, बड़ी खखन हो गया है। आगे बढ़ाइए, लगा बोल रहे हैं आमलेट बना रहे तो नहीं सुनाई जा रही ने। ये तो पापा ले दे, तेरा दे रही उसे। ले रोटी ले लेते। अब रखा ले दे। बर्बाद क्यों कर रही है? वैसे खाए खाना। हाँ, हमारी वही मतलब जितना घर का हम खाली खाना बना देते हैं, बाकी सारा काम वही करती है। झाड़ू मारना, बर्तन धोना, बच्चे को पकड़ना, वही सारा करती है। तो दूर की बात है, एक जो बचपन से आदमी बड़ा होता है वो सारी चीजें, ये बच्चे जो हैं, घर का जो बड़ा बच्चा है, और खासकर लड़की जो है, माँ काम पे जा रही है, वो बच्चों को संभाल रहे हैं। नाजिया जैसी बच्चियों के लिए ना जीवन एक्चुअली बहुत कठिन है। मतलब एक 8-9 साल की बच्ची जो है, एक माँ की, एक गार्जियन की भूमिका निभा रही है। स्कूल या और कुछ तो एक जो प्री मैच्योर जो है एडल्ट होना, बचपन जैसे उस बच्ची का है ही नहीं। लेकिन फिर भी मतलब सैकड़ों नाजियां हैं, हर भट्टे पे दसियों नाजियां हैं, क्योंकि उनके पैदा होते ही उन पे एक जिम्मेवारी है अपने घर में पेरेंट्स के साथ हाथ बटाने की वगैरह। अब हम ही पैसे खर्च करेंगे तभी तो पढ़ा सकते हैं ना। अच्छा लगेगा क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो बच्चे को पढ़ाई नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो बच्चे पढ़ भी लेंगे। जैसे मतलब बोल रहे हैं दीदी कि अगर आस-पास में अगर हो या पढ़ाने स्कूल हो पढ़ाने के लिए, चाहे सेंटर हो, तो अगर ये पढ़ ले, ऐसी बात रहेगा तो अच्छी बात है, पढ़ भी लेगा बच्चे लोग भी। तो अभी तो ये दिखता है कि ये जो बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ये क्या करने वाले, आने वाले 2-3 जनरेशन तक तो लगता नहीं कि कुछ भी बदलेगा। ऐसे ही ये चलता जाएगा, ऐसे ही। ज्यादा भूमिका बनती है हमारी सरकारों की, और लेकिन सरकारों को भी इन जैसे बच्चों की परवाह नहीं है, क्योंकि उनके माँ बाप उनके वोट नहीं हैं। हम लोग जो भी हैं, जो कुछ समाज में काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम किसी एक बच्चे या बच्ची के जीवन में थोड़ा सा कुछ बदलाव ला सकते हैं।
कोई व्यक्ति कुछ करना भी चाहे ना, मतलब ऐसे हालात देखे ना खुद को मजबूर पाता है यार, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। और वो जो एक हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो इतना, हमने तो एक जैसे जो देखा है वो टिप ऑन द आइसबर्ग है ना। वही बार बार ये है कि मतलब ये जब तक ये सिस्टम पूरा नहीं ठीक होता तो इनकी जिंदगियां भी नहीं बदल सकती हैं। हम जो है बहुत ज्यादा चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। ये हेल्पलेसनेस जो है वो बहुत पीड़ादायी होती है। एक दूसरी तरफ अगर कहें, ये थोड़ा ज़्यादा रोमांटिसाइज करना होगा, लेकिन औरतें होती हैं तो वाकई उम्मीद होती है। मतलब अपने अनुभव से हमने देखा है, जहाँ भी जो सोशल चेंजेस हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सिविलाइजेशनल चेंजेस हैं, छोटे से छोटा भी, वो औरतें ही लीड करती हैं। चाहे सिर्फ एक परिवार में एक फैसला हो, छोटा सा फैसला, है ना, कि ये होगा। तो अगर यहाँ पर कभी ऐसा हो पाया कभी कि इस ब्रिकफील्ड में ये जो औरतें हैं इनके लिए कुछ बेहतर चीज़ें, कोई उनकी अच्छी मेडिकल काउंसलिंग हो रही है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनके बच्चों के लिए वहाँ पे कोई सेंटर शुरू हुआ है, तब हम लोग देख सकते हैं कि वो औरतें ही लीड लेंगी और अपनी ज़िंदगियों को, अपने बच्चों की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने में। ना अपने लिए कुछ नहीं सोचते, बस बच्चों के लिए ही सोचते हैं, बस ये पढ़ लें, नौकरी लग जाए। अब हमारा क्या है, अब हम ज़्यादा अब क्या कर सकते हैं, हमारा अब क्या इच्छाएं रहेंगी। अपने लिए तो बस आधी जिंदगी लिकड़ गई, आधी और है, देखो कैसा लिकड़ेगा, क्या सोचेंगे, अपना बच्चों का ही ज़्यादा सोचना है। अपनी जो वो जीवन जी रही हैं उसको उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया कि डेस्टिनी है, हम तो इसी चीज़ के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जो मेहनत है वो इन्वेस्टमेंट है बच्चों में, कि बच्चे कुछ करेंगे, तो वहाँ उनको एक उम्मीद दिखती है। और मुझे भी यही कि क्योंकि शायद जो है कुछ उनकी पढ़ाई के, कुछ परिवार जैसे बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, या हर परिवार जिनसे भी आपने बात की तो ये था कि मैं तो बस इनको यही चाहती हूँ कि पढ़ा लिखा कर नौकरी लग जाएंगे। अब आगे इनकी किस्मत है, जो क्या मिलेगा इनकी किस्मत में।